आए बाबू सुगर सवेरे शरीर बन जाने के बाद मीरा धड़ाम जो पैरवा पर गिरिल है, गिर के कहली ना बाबा अब ये जगह से हम जाए लाई लिखी। जब जिंदगी देवल आप कहत जौन कहबा वह हुई, लेकिन हमके शिष्या बना ला। और यहाँ समाज में भ्रम क्या फैलाया गया कि मीरा किसकी भक्ति करती थी? कृष्ण भगवान की, कृष्ण की उपासना थी, कृष्ण को पति मानती थी। सारे चीजों को अफवाह डाल दिया गया, काल्पनिक बात है। लेकिन बाहर शिष्या किसकी बनना चाह रही हो मीरा? संत शिरोमणि रविदास जी हाथ जोड़ के कहने जगह में शिष्या बना ला। कहा बेटी इसमें बनाने की बात नहीं है, जो तुम चाहोगे वही होगा, तुम अपने घर को प्रस्थान करो। जब चलने ना मन ही मन विचार बना लेती, आशीर्वाद दिलन के बेटा जाओ जाओ, खुश रहो, आबाद रहो, दुनिया में नाम रोशन करो। मीरा मन ही मन विचार बना लेती है कि मेरा गुरु अगर कोई दुनिया में होगा तो संत शिरोमणि रविदास जी रहेंगे। चल देती है अपने बदन को उस समय विरह के शैली में। शिष्या बनी है मेरा जगत संतों की माया न्यारी है प्रभु। शिष्या बनी है मेरा गुरु चरण को पाया। बन करके शिष्या अपने वतन को चली है। उस समय का भाव है कपट के। अरे लौट के मीरा गईली जब पतनवा खुशियां लौटल बा। अरे लौट के मीरा गईली जब पतनवा खुशियां गूंजत बा। राणा सोचे लागल अपने वतन को जब मीरा गई हो। अच्छा आप कपूर सजा भोग उनके पति का देहावसान हो चुका था, स्वर्ग सिधार गए थे। राणा प्रताप देखने लगे अरे हमारे बहुत सुंदर हो गई, सुशील हो गई, काय बहू कहवा से ये तुमके दवाई मिलल कि आशीर्वाद मिलल के तुमके ठीक कैला था? कहा पापा छोड़ दाओ के जायदा। कहा नहीं तुम्हें बताना होगा। अरे किसी को ऐसी तरीके से समस्या अगर आएगी तो दोबारा पुनः उसी बैठ के पास ले जाया जाएगा। अगर नहीं बताओगे, राज को छुपा के रखोगे तो कुछ लोग मर जाएंगे। जिंदगी तुम्हारी नहीं सबका अमूल्य है बेटा, बता दो बता दो। कई बार जिद करने के बाद आखिर मीरा के बतावे को पड़ा। जब बतौली ना आवाज लगाते हैं राणा, अरे बहू रानी क्या करके आई हो? तुम्हें शर्म नहीं आया इस बात पे? इतना दिन से मैं इस राजपाट को सजा करके एक अच्छा नाम कमाया हूँ। अगर इस महफिल से, इस महल से अगर ये बात बाहर जाएगी तो मेरा वंश क्या हालत होगा? लोग मेरे पर थू करना शुरू कर देंगे। यही सवाल करते हैं राणा। अरे अछूत में से अरे पहलू जगह हसाई हो और छत्री खानदान का इज्जत दहल हो, अब मटिया में मिलाई हो। अरे रविदास के बदल में हम ठिकाना खुशियां इज्जत ला। राणा सोचे लागल छत्री खानदान का बिटिया तुम
बहुत पूरा इज्जत माटी में मिला दे लूं। मेरा कहती है कि पिताजी वो कोई खानदान से बिलोंग करने की बात नहीं है, अरे वो सचमुच इस धरती के भगवान है। अरे मेरी जिंदगी बच गई, इससे खुशी आपको नहीं है? इसमें आप बिरादरी पर जा रहे हैं। कहा नहीं, जब जान गए है कि मेरा मनिहर नहीं, देखो चाल चलत है राणा प्रताप, बहुत बड़ी विडंबना की बात है। वहां चाल क्या चला जा रहा है। कुछ दिन बीत गया, राणा प्रताप उठ करके कहते हैं कि मेरा एक काम करो, जोन तुहार गुरु रहलन हो ना, मन ही मन हमें सपना आवत हो, मन ही मन हमें सपना आवत हो। अब हम गुरु मानिए ले ले। दुनिया में बहुत गुरु देखली, लेकिन तोहरे गुरु से नीचे। ऐसे एगो काम करा, मेरा सत्संग रखा, वही सत्संग में बुलावा, हमनी वो गुरु की पूजा करल जा। और 2-4 दिन भजन भाव भक्ति भजन हो। कहलन लगा अरे रखी के सत्संग मेरा अपने गुरु के लेबो बुलवाई हो, अब मेवाड़ में उनसे मिल के हो, अरे खूब खूब सेवकाई हो। अरे सचमुच मेरा समझ न पाले बतिया खुशियां गूंजत बा, और रहना सो चला गए अपने मन में खुशियां गूंजत बा। मीरा बात को भूल जाती है। 2 महीने की बात गुजर चुकी थी। मीरा के मन ही मन बहल गई, ठीक ही कहत चला, कम से कम मार पूरा खानदान समझ गई। आखिर में जा करके संत शिरोमणि रविदास को बताती है कि गुरुजी इतने बड़ा नीमन काम लेके ये बार आई है। कहा बतावा? कहा हमरे राज दरबार में हमरे ससुर जी बड़ी बढ़िया सत्संग रखे के विचार बनौले हुए, हमें आपके गुरु को उपाधि मिली, वही गुरु दक्षिणा के रूप में जो सुख निक रही वही दे देवल जा, और वही हमारी पूजा कर लेवल जा, वही दिन से हमन के सिद्धि प्राप्त हो जाए। कहा बढ़िया बात किया, जाओ डेट बता दो। कहा जब जब हो तभी सवेरा। गुरुजी जरिया आज ही वही दिन से सत्संग चालू हो जाए, हमारे राजपाट में धन दौलत के कोनो कमी नहीं है। अरे बाबू रविदास के समय का कोनो अभाव नहीं रहा, उठौलन झोला अपने कठोर के पानी कमंडल में रखने में चल दे। उस राज दरबार में जाते हैं जहां शूद्र कैटेगरी के लोगों को जाना वर्जित ही नहीं, बल्कि जिस रास्ते से जाते थे उसमें झाड़ू लगवाया जाता था। अरे बाबू जोने से रविदास का आगमन भइल, फूलों की बरसात हो गई, रविदास आ गए, रविदास आ गए। रविदास जी को एक अच्छा खासा सिंहासन दिया गया। 3, 4, 5 दिन तक वहां कथा भागवत बड़ी सुंदर चलता रहा, जो उन्होंने सुनाया लोगों ने सुना। लेकिन इसी बीच हुआ क्या, आल्हा का दर्शन रविदास के बुलाई है। इसके बाद राणा प्रताप कहलन कि आज के बाद दरबार में 2 दिन तक कोई नहीं आएगा। मुझे कोलाहल में इनका जो प्रवचन है गुरु जी का वो सुनने में आनंद नहीं आ रहा, इसलिए 2 दिन तक परिवार में इस प्रांगण में जो कथा भागवत चल रहा है, हाँ हमारे गांव का कोई परिजन नहीं आएगा। मैं सुन लूंगा 2 दिन उसी कहानी को दोबारा दोहरवा दूंगा, लेकिन 2 दिन तक कोई नहीं आएगा। वर्जित हो गया रविदास के भैल बाहर राणा प्रताप। आखिर में इंसानियत आपके अंदर की भी जाग गई, और जब केहू ना अइलन तो करीब बिहनिया भर कार्यक्रम होत बा। पहला वक्तव्य जैसे ही शुरू करना चाहते हैं रविदास जी, लेकर के तलवार पीछे से राणा प्रताप पहुंचते हैं, और पहुंच के संत रविदास को आंखें नम है सुना रहे हैं, भक्ति भाव भजन में लीन हुए।
मुड़िया में हथवा रख के राणा प्रताप कहलन के सो बंद करो अपनी बकवास। कहानी का आखिरी मोड़ है। पूछलन है का बड़ी ऊंची लाइन पूछत हो, अरे काहे नहीं जिधलाया, अरे काहे नहीं जिधलाया, अरे चाट खाना अभी कुछ बोलना ही बाकी था। ये पंच सब है रविदास कुछ बोलना ही बोलन है, खाली इतना पूछलन कि क्यों नहीं चिने अपने जाति खानदान को। हमारे खानदान की बहू चल गई, बहुत बड़ा तोप बन गए, बहुत बड़े ज्ञानी बन गए, अब फटाक से शिष्या बना लेला। क्या तुम्हारे खानदान के लायक दिखती है मीरा? हाथ जुड़लन हाँ कुछ बोला ही के बाकी हो। तब तक ये बाबू निकाल के निगान से तलवार और चला ही दे, छोड़ दे धरती के रविदास। कितनी बड़ी विडंबना हमारे समाज की है। ये विरह नहीं है, सामाजिक चेतना है, काल्पनिक क्या है, सच्चाई क्या है। क्या नाम है? अरे सगरी हरदिया देखती रहलिया बनिया भैया, पूरे गांव देखत रही मीरा जाके पूरा गांव हल्ला करे लगे। फटाक से सेनापतियों को भेज करके उसे अगवा बना लिया गया। मीरा को अगवा बना के समझ गए राणा कि मानी नहीं, गुरु मान ले लेवा तो मन ही एक मनले पर हम उतारू होके के पड़ी। कलन की मीरा आखिरी चेतावनी है, समझना चाहती हो तो अपने कुल खानदान के अंदर आओ, इससे इस राज को बाहर नहीं जाने देना है। नहीं मानी मीरा, जबरी पटक करके बाबू महिला के साथ कौन सी दुर्गति की गई। राणा प्रताप अपने हाथों से स्वयं विष को पिलाते हैं। और बताया गया वेद में क्या कि मीरा को विष पिलाया गया। मीरा इतनी भक्ति में लीन थी कृष्ण भगवान के कि मीरा विष पी करके भी हंस रही थी। वो विष किसी और का नहीं था, राणा प्रताप का रहले बाबू और देन के कर रहा संत रविदास को हंसे लगली मीरा को। वो विष से कुछ भयल नहीं। जब राणा प्रताप को समझ में आ गया कि इसे मरी नहीं का, इतना गांव बवाल अगर हुई तो लोग राजा काल से मानव छोड़ दी हो। क्या नाम होगा? बात नहीं मजले मीरा उठा करके नाम से तलवार उस मीरा के ऊपर भी चला देलन राणा प्रताप। मीरा भी इस दुनिया को छोड़ बसी उसी मंदिर में। वो मंदिर रहल के कर कृष्ण भगवान का मंदिर रहल। 2 दिन का वक्त लिए थे, 2 दिन कोई आई ना मंदिर में कथा भागवत सुने बदे।
उसी मंदिर को के नीचे जमीन को खोद करके संत रविदास को भी और उस मीरा को भी दफना दिया गया और ऊपर से पुनः टाइल्स लगवा दी गई। अरे बाबू, वहां का किस्सा समाप्त होता है। जो उस मीरा की जो चुनरी थी उसी कृष्ण भगवान पर उड़ा दिया गया और बतावल का भाई यार बतावल गई कि कृष्ण भगवान के ऊपर ओढ़नी जो थी उसी में मीरा सम्मिलित हो गई, समा गई। बारी आजकल पथरा में भी आदमी समा जाता है। यह हमने के वेद शास्त्र बतावेला। ये देखें परम श्रद्धे राम नरेश इंडियन सोनभद्र के धरती से आपने 21 रुपया दे करके हौसला को बढ़ाया है। बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। आपका नाम है दुर्गायन खंड से भी रहा यह से जोन भैल हो गई। अब यह से हुई तो गवा लिया भैया, दूर से बिरा हुई तो हम पूरा रतिया बिताए थे। चला हो जाए, बिल्कुल अच्छी मांग है। अरे बाबू, बतावल गई इस बात को दबा करके जब तीसरे दिन लोगों का आगमन होता है उस पर कोई का पता नहीं हुआ। राणा प्रताप कलम कह रहे जब उस दास्तान को मैं सब सुन लिया हूँ, गुरुजी ने जो बताया उसको मैं सब पढ़ लिया हूँ। जो भी तुम लोगों को पढ़ना है, जो भी ज्ञान लेना है, वो राणा प्रताप ही काफी है। अगले दिन पुनः मन सजाओ, उसी कथा को मैं सुना दूंगा। है सुना दिया राणा प्रताप, छुपा दिया गया उस राज को। इसलिए हमारा इस विरह के माध्यम से आखिर कहना है पूरे समाज के लिए। क्या कहना है? खड़ी करिए। बतावल गई भईबा जतिया के गठरी ते एहसास ना हुई, ऐसा देशवा के बोला विकास का हुई। जो लोग सच्चाई के देख के भी आड़े हाथ उसको छिपा लिया करते हैं, इसी को कहा जाता है इंडिया इज गोल्डन ऑफ द वर्ल्ड। हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी है नहीं, तब था जब लोगों के मन में मानसिकता चलती थी कि काल्पनिक को छोड़ करके हकीकत में आना होगा। लोगों ने हकीकत को छिपा करके काल्पनिक को फैलाया और उसी में हम लोग सब विलीन हो गए। आखिर में राजपाट ध्वस्त होना, धीरे धीरे गुरु का श्राप लगा, महाराणा प्रताप का परिवार बिखरना शुरू हो गया। बिखरते बिखरते आप लोगों ने एक बात सुना होगा, क्या आखिर कहना है? अरे राजपाट ध्वस्त भइला खइला धान जमाली ओटिया, अरे लगी गइला श्राप याद आवे ले तपसिया। इतनी गरीबी संत श्रीमणि रविदास के श्राप से हुआ कि महाराणा प्रताप के घर में एक रोटी खाने के लिए अनाज नहीं बचा। प्रमाण मिलता है घास का रोटी खाने वाला अगर कोई राजा हुआ तो महाराणा प्रताप। जैसी गर्मी वैसी भरमी। आप बनो छत्री, उससे मुझे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जिसने बचाने का काम किया उसी को आपने मारने का काम किया। ये सबसे बड़ी दुविधा की बात। इसलिए आप का नाम है। अरे अभी ऐसे बड़ा दुनिया में अंधविश्वास का हो, ऐसे बड़ा दुनिया में अंधविश्वास का हो, तो ऐसे में सवाल के बोला या बात हो। अरे बाबू, यही से कहानी का अंतिम सारांश गुरु घराने का परिचय मिला मास्टर। अरे गुरु बिहारी गुरुपत तो डूब गए हैं गम से, काशी गुल्लू सुखनंदन की आंसू बहे कलम से। और संतों की माया न्यारी है प्रभु, और संतों की माया न्यारी है।